तो आज समाजशास्त्र के बारे में बतलाएंगे। समाजशास्त्र क्या है? साधारण बोलचाल की भाषा में समाज का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। लेकिन विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से इसकी व्याख्या की है। शुरू में इसे सोशल फिजिक्स कहा गया था, सामाजिक भौतिकी। लेकिन बाद में इसकी कटु आलोचना हुई और इसके जन्मदाता कौन है? अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने कहा था सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, अर्थात समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है ना। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस प्लस लॉजी, है ना। सोशियस का क्या होता है? समाज। और लॉजी का अर्थ क्या होता है? शास्त्र, अर्थात समाज और शास्त्र। तो समाजशास्त्र को जानने से पहले हमको जानना होगा कि समाज क्या है। क्या है समाज? बतलाइए, क्या है? आप कहाँ रहते हैं? समाज में। तो समाज क्या है? व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित स्थान पर निवास करता है और उसके बीच पारस्परिक क्रियाएं होती है, उसे समाज कहते हैं। सिर्फ व्यक्तियों का समूह ही समाज का निर्माण नहीं कर सकता है। जब तक उसके बीच पारस्परिक क्रियाएं नहीं होंगी तब तक समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। तो पारस्परिक क्रियाएं क्या है? पारस्परिक क्रियाएं क्या है? आपसी सहयोग, है ना। जब तक हम एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे तब तक समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर कोई अध्यापक यह कहता है कि मैं समाज में शिक्षा नहीं दूंगा, कोई डॉक्टर अगर कहता है कि मैं मरीज को नहीं देखूंगा, इंजीनियर कहता है कि मैं बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा, किसान अगर कहता है कि मैं जो भी अन्न उपजाता हूँ उसको समाज में नहीं बांटूंगा, तब तक अगर ऐसा होगा तो इसको पारस्परिक क्रियाएं नहीं कहा जाएगा, और जब ऐसा होगा तो समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित स्थान या भूभाग पर निवास करता है और उसके बीच पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, सहयोग की भावना होती है, तो उसे समाज कहते हैं। क्या समाज में रहना समाज के बाहर
कोई व्यक्ति रह सकता है? नहीं ना। तो इसको हम कैसे समझाएंगे कि समाज के बाहर क्या मनुष्य का विकास हो सकता है? नहीं ना। समाज के अंदर ही मनुष्य का विकास हो सकता है। इसको कैसे हम समझेंगे? कोई उदाहरण? एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक अरस्तु ने छोटे छोटे बच्चों को एक वन में, जंगल में जानवरों के साथ रखा था। बीच बीच में उसे खाना दिया जाता था, है ना। कुछ वर्षों के बाद देखा गया कि वो बच्चा जानवर जैसे बोलने लगा, है ना, जानवर जैसे चलने लगा। तो इसलिए कहा जा सकता है कि समाज के बाहर या तो देवता रह सकते हैं या दानव रह सकते हैं, है ना। समाज के बाहर मनुष्य का विकास नहीं हो सकता है। तो अब हमको क्या हो गया? समाज के बारे में जानकारी हो कि समाज क्या है, और अब शास्त्र क्या है। शास्त्र का मतलब होता है कि कोई पुस्तक, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, है ना, ये शास्त्र है और इससे हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो अब समझ में आ गया कि समाज, शास्त्र क्या है, समाज क्या है, शास्त्र क्या है और समाजशास्त्र क्या है। तो वही कहा गया है कि साधारण बोलचाल की भाषा में समाज का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। और इसको वैज्ञानिक ढंग से बतलाया गया और इसके फादर अगस्त कॉम्टे को कहा गया, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम इसके बारे में व्याख्या की। मैकावर और पेज ने समाजशास्त्र के बारे में बतलाया कि समाज सामूहिक संबंधों का जाल है ना, जिसमें परिवार, विवाह के बारे में अध्ययन किया जाता है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है ना, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इंडस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री जहाँ उद्योग धंधे, बड़े बड़े कारखाने, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है ना, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। क्या क्या समस्याएं, जैसे जैसे हम लोग समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसका दायरा बढ़ता जाएगा। हम लोग फिर डिफाइन करेंगे अर्बन समाजशास्त्र, जो शहरी समाजशास्त्र क्या होता है, रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र क्या होता है ना, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यही समाजशास्त्र है। अब प्रश्न उठता है कि समाजशास्त्र क्या कला है, आर्ट है, कि साइंस है, कि दोनों है? भिन्न भिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्र के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से
व्याख्या की। कुछ विद्वानों का कहना है कि समाजशास्त्र क्या है? कला है। कला मतलब आर्ट है। तो दूसरे विद्वान पूछते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं कि कला है, ये तो साइंस है। तो उन्होंने कहा कि कला इसलिए है कि इस विज्ञान में प्रयोगशाला होती है, इसमें साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह में, कल आर्ट्स इसमें नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कला है। तो उन्होंने कहा कि जो जिसका हम लोग उल्का पिंड का अध्ययन करते हैं ना, उल्का पिंड जिस तो जो विज्ञान के अंतर्गत आता है, उसमें भी प्रयोगशाला नहीं है। तो जब उसमें प्रयोगशाला नहीं है तो उसको विज्ञान कहा जा सकता है। तो फिर समाजशास्त्र को विज्ञान क्यों नहीं कर सकते? इसमें हम कोई भी एक्सपेरिमेंट के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर अपराधी हो गया है तो हम केस स्टडी के माध्यम से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस बच्चे में क्या गुण आया, किस कारण से वो अपराधी बना। तो समाजशास्त्र पता ही नहीं लगाता है, बल्कि निराकरण करता है। और आज देखा जाए तो समाजशास्त्र में बड़ा बड़ा ये चल रहा है, जैसे सोशल जो भी है, मुंबई में का सोशल साइंसेज ऑफ मुंबई में वहाँ बड़ा बड़ा रिसर्च चल रहा है ना। फिर धीरे धीरे सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम के बारे में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र क्या है? विज्ञान है। दोनों का अपना अपना कुछ विद्वानों का कहना है कि समाजशास्त्र क्या है? कला है। कुछ विद्वानों का कहना है साइंस है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द सोशियोलॉजी? इज सोशियोलॉजी साइंस? डिस्क्राइब अबाउट इट। तो इस तरह से हम लोग इसका व्याख्या करते हैं। चलिए आज इतना ही, फिर नेक्स्ट डे है ना। धन्यवाद।